आगामी वार्ड नंबर 6 से ये जिला परिषद में खड़े हो रहे हैं। मैं सभी से गाँव वासियों से अनुरोध करूँगा, भाई का बिल्कुल दिल जान से तहे दिल से इनका साथ दें और बाबा फतेहदास से भी अरदास करूँगा कि इनको विजयी बनाएं। कमेटी सदस्य इनका पगड़ी बनाकर स्वागत करें। तालियां। कमेटी और गांव के सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथियों का स्वागत जोरदार। अब मैं एक्स सरपंच सुरेश साहब से रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द वो भी बोलें। बोले फतेहदास महाराज की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बोले फतेहदास महाराज की। सबसे पहले मैं हमारे बाबा फतेहदास महाराज की कमेटी के हमारे भाई सोमवीर जी, हनुमान सिंह जी, कृष्ण जी, भंवर सिंह जी और जो भी कमेटी के मेंबर हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा और मेरे परम मित्र भाई बुरतला जी को यहाँ पे बुलाकर मान सम्मान किया। पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों और आसपास से आए हुए सम्मानित लोगों और मंच पर उपस्थित मेरे संगीतकार जो भी हैं उन सबको मैं राम राम करते हुए और मैं जन्माष्टमी और गोगा नवमी की शुभकामनाएं देता हूं। आप सब आज आपके बीच में आने का जो भी प्रयोजन है वो आप सभी को मालूम है। मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में आपका बेटा भाई बताना चाहता हूँ कि रेवाड़ी जिले से वार्ड नंबर 6 से मैं जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ और कुछ लोगों ने कुछ अफवाहें उड़ा रखी हैं, उनको मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे कानों में बात आई है। कुछ लोग कह रहे हैं मैं सुरेश ने तो अनिल से 4 लाख रुपए ले लिए जयपाल दादा को जिताने के लिए। कुछ कह रहे हैं कि भाई जयपाल दादा से 7 लाख रुपए ले लिया अनिल को जिताने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब गांव ने मेरे को गांव की सेवा करने के लिए जब सरपंच बनाया था, उससे पहले मैं 6-7 लाख रुपए मंथली कमाता था और उनको छोड़ के मैं गाँव की सेवा में आया था। तो मैं आज बाबा फतेहदास मंदिर के प्रांगण में बाबा फतेहदास महाराज को साक्षी मान के कहता हूँ कि मैंने किसी भी नेता या महानेता से किसी से भी 1 रुपया भी जिला पार्षद में खड़ा होने के लिए नहीं ले रखा। दूसरी बात, भाई जब मैं सरपंच था तो मैंने 36 बिरादरी को समान रूप से सम्मान दिया था और जो भी विकास कार्य थे समान रूप से 36 बिरादरी के लिए किए थे। मैंने कहीं पे भी भेदभाव, जातिवाद या कोई भी किसी तरीके का कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं किया जिससे मुझे नीचा देखना पड़े। भाई छोटी मोटी कोई गलतियां हो जाती है, कोई काम करेगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो कुछ लोग हैं मैं बताना चाहूँगा भाई जैसे भाई जातिवाद वगैरह ये सब तो क्या होता है भाई किसी ने कहा है कि भाई बाबा और नेता किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज के नहीं होते, सभी समाज बाबा को मानते हैं और जो नेता होता है वो सभी 36 बिरादरी से ही बनता है और उस नेता का काम होता है 36 बिरादरी को बराबर लेके चलना, न कि इस तरीके से बात करना कि भाई चौहानों में वोट लेने गए तो बोले भाई डिगरोता के 2 धनी के घोड़ा के चौहान, ठीक है भाई हम तो भाई भाई हैं, बाकी कौन है भाई? फिर बाकी भी तो भाई भाई हैं 36 बिरादरी में, ठीक है। तो एक कहता है भाई हम तो यादव आप भी यादव, मैं दोनों भाई भाई हैं, फुल बटे फुल वोट आने चाहिए, भाई सभी भाई हैं, कोई बात को ना, ठीक है। 36 बिरादरी बनता है, 36 बिरादरी का ईमान सम्मान करना चाहिए, उन्हीं सबका काम करना चाहिए। जो जातिवाद और भेदभाव से वोटें मांगता है
तो आपको सोच लेना चाहिए वो व्यक्ति बनने के बाद जातिवाद और पारिवारिकवाद से ही कार्य करेगा। ठीक है, तो इसलिए भाई सब देखते हुए, और भाई आप खुद समझदार हैं, 36 बिरादरी बराबर हैं, देख लियो पीछे किसी के साथ कुछ किया हो तो वे आगे जातिवाद का वो दिखा देना। अगर मैंने किसी के साथ कोई भी जातिवाद दिखाया हो, भेदभाव दिखाया हो, कुछ भी कमी रही हो तो मेरे में। और कुछ सरकारों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि भाई जिसके पास पद होता है वो ही भाई सबका उसकी सब सुनाई होती है, समाज में सब कुछ होता है। पद है तो किसी की आवाज़ भी उठा सकते हैं हम, पद नहीं है तो किसी की कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबकी आवाज़ बढ़ूँ मैं और सबके लिए कार्य करूँ मैं। तो उसके लिए मुझे एक पद, जिला पार्षद के पद की ज़रूरत है, और उस पद के लिए मैं खड़ा हूँ। वो पद मुझे दिलाएं। आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, जो भी 36 बिरादरी के अंदर जो भी गरीब व्यक्ति हैं, मैं उनकी आवाज़ बन के उनके लिए हर विकास कार्य करूँगा, उनकी आवाज़ बन के आगे तक लेके जाऊँगा। कुछ 36 बिरादरी में गरीब व्यक्ति होते हैं, वो अपनी जो मन की बातें होती हैं वो आगे तक नहीं लेके जा सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे वो पद दें, मुझे वो भाई पद के लिए, मेरे पद के लिए आप सब मिलजुल के, जितने भी आपके आपस में संपर्क है, सबसे मिलके मुझे वो पद देंगे तो मैं आगे आपके लिए काम कर पाऊँगा। तो लास्ट टाइम मैं अभी ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा समय न लेते हुए, अगर भाई आप सभी से नम्र निवेदन है मेरा, अगर भाई आप सब मिलके मेरे को आशीर्वाद दें और मुझे सेवा का मौका दें। एक बार जिस तरीके से मैंने पीछे काम किए थे ऐसे ही इससे भी अच्छा मैं आगे काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।